हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल सुपर कोचिंग क्लासेस में। तो आज मैं आप लोगों को पुनः इंग्लिश का नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करने जा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं। इस समय हम लोग क्या पढ़ने मेरे प्यारे, कल मैंने आप लोगों को बताया था, अगले ही पार्ट में मैंने जो आप लोगों के बीच मैंने आपको प्रोवाइड किया उसमें मैंने बताया था कि इस समय हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किसके बारे में मेरे प्यारे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, यही अध्ययन कर रहे हैं ना। कल मैंने यानी फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को बता दिया गया कि सर किसका रूल क्या होता है, बदलने का नियम क्या होता है, कब हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेंस के अनुसार हम कब एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। यही चीज़ें हम लोग क्या करना देखना। और फर्स्ट वीडियोस में मैंने बताया सर इसका रूल क्या होता है, किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज आइए हम लोग सेंटेंस और एग्जाम्पल के साथ, ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ क्या करेंगे, देखेंगे कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या चल रहा था कल मैंने आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे सेंटेंस थे, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे क्या थे मेरे प्यारे, सेंटेंस थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे सेंटेंस थे, उसी सेंटेंस को आज हम लोग कन्वर्ट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, सबसे पहले कहा जाता है सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब का आपका क्या हो जाता था, फर्स्ट रूप या तो फिफ्थ रूप। अकॉर्डिंग टू एक सब्जेक्ट नाउ यू कैन यूज आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। उसके बाद आपका क्या हो जाता था, ऑब्जेक्ट हो जाता था, उसके बाद आपका अदर वर्ड हो जाता, ठीक। यही हमारा स्टेटमेंट क्या बन जाता था, एक्टिव वर्ड। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप समझ जाएंगे तो आप डेफिनेटली आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक ना। पैसिव वॉइस में ध्यान से देखिएगा, हमने कहा था सर जो ये ऑब्जेक्ट होगा, यही ऑब्जेक्ट आकर के पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। हमेशा जो टेंस होता है वो अपने से अगले वाले का हेल्पिंग वर्ब उठा लेता है, जिससे इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा लेगा सब्जेक्ट जो नया बनेगा, इज आ रहा है। प्लस इसके बाद जो ये वर्ब रहेगा, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होता है, थर्ड फॉर्म कभी नहीं बदलता है, इसके बाई के साथ जुड़ जाता है। प्लस जो आपका सब्जेक्ट रहता है वो किसका रूप ले लेता है, ऑब्जेक्ट का, ठीक ना। उसके बाद आपका बचेगा क्या, अदर वर्ड्स बचेगा, और यही स्टेटमेंट आपका क्या हो जाता था, पैसिव वॉइस हो जाता था, ठीक ना। ये तो मैंने कल बताया था, एक एग्जांपल भी आपको मैं बता दिया था, हाँ सर कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं पता आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है मेरे प्यारे। बस थोड़ा सा आप कोशिश कीजिएगा, गारंटी का आप आसानी से क्या कर लोगे, सीख जाओगे। आइए, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल इसमें और बोला, एग्जाम्पल यह है, जैसे मैंने कहा कि राधा गाना गाती है। जैसे मैंने बोला कि राधा गाना गाती है, अब इसमें आप देखिएगा कि मैंने बताया था कि हमारा एक्टिव वॉइस वही सेंटेंस होगा, वही सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस होगा जिसमें जो सब्जेक्ट होगा वो कार्य करने वाला होगा, डूअर होगा। इसमें देखिएगा सब्जेक्ट हमने किसको माना है बेटा, राधा को। किसको माना है मेरे भाई, राधा को माना है। और ऑब्जेक्ट आपका क्या है मेरे प्यारे, गाना है। ऑब्जेक्ट आपका गाना है, और जो गाती वर्ड आ रहा है तो यह आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हमें मिल गया। इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही तो खेल होता है, इसमें सब्जेक्ट का ही, ऑब्जेक्ट का ही और वर्ब का ही खेल होता है, क्योंकि ये तीनों ही रहेंगे तभी आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं हम लोग। तो हमने क्या कहा कि इसमें कहा क्या कि सब्जेक्ट यानी राधा गाना गाती है, तो राधा कोई काम कर रही है ना, राधा कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही है भाई, कर रही है, सीधी सी बात है। और कौन सा काम कर रही है, इसमें एक वर्क आया है गीत गाने का। कौन सा वर्क, गीत गाने का आया हुआ है। अब जब गीत गाने का आया हुआ है तो क्या करेंगे भाई, तो हम ये आइडेंटिफाई तो कर चुके हैं, जब राधा करे, सीधी सी बात है कि ये सेंटेंस हमारा किसका होगा, एक्टिव वॉइस का होगा। किसका होगा भाई, एक्टिव वॉइस का होगा, सीधी सी बात कह सकते हैं। जब एक्टिव वॉइस का होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको हम इंग्लिश बना लेते हैं ना, या तो डायरेक्टली अगर हिंदी का ही पैसिव वॉइस मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि गाना राधा के द्वारा गाया जाता है, गाना राधा के द्वारा गाया जाता। कुछ भी नहीं करना है, एक सेंटेंस आपको ऐसे ही लिख देना इसी को, और यही आपका क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी बताया ना, सब्जेक्ट डूअर तो सेंटेंस एक्टिव, सब्जेक्ट नॉन डूअर तो सेंटेंस पैसिव वॉइस। कैसे, अब गाना कभी खुद को गा नहीं सकता है, गाना के ऊपर कोई दूसरा काम कर रहा है, बट गाना को हमने सब्जेक्ट बनाया है, गाना को हमने सब्जेक्ट बनाया, बट वास्तव में जो गाना है ये कभी कोई काम नहीं कर सकता भाई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो यही होगा
हमारा इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पैसिव वॉइस। जैसे मैंने इसको सेंटेंस बनाया कि राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा गीत गाती है या गाना गाती है। तो इसका हो जाएगा, जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो हो जाएगा अ सॉन्ग, क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना, ए ऑब्जेक्ट, ए वर्ब और ए सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा तो हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा इज, अ सॉन्ग इज। इसके बाद हमने क्या कहा था, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा संग, और संग किसके साथ जुड़ जाएगा, बाई के साथ। अ सॉन्ग इज संग बाई, उसके बाद जो सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा राधा। और यही देखिएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो है भाई, नहीं है ये, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। बस आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, सच में आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे। अभी आप लोगों को मैं कुछ थोड़ा सा टेंस खत्म करने के बाद 1.1 आपको मैं बताऊंगा, ताकि आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी प्रकार का डाउट ना हो। फिर आगे हम डबल ऑब्जेक्ट का बताएंगे, फिर उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस कैसे, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे हम बदलेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में लास्ट में बात करूंगा। पहले आप टेंसर के रिलेटेड क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये तो हमारा था, इस पे आप अच्छे से एग्जाम्पल को क्या करेंगे भाई, बनाएंगे। और एग्जाम्पल को बनाने के बाद आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्या आप कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात, आप कन्वर्ट करना जान जाएंगे, पता चल जाएगा आपको कैसे कन्वर्ट करना है, आसानी से जाए। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जितना हमारा पढ़ाई, सीधी सी बात आप कह सकते हैं कि डिपेंड होती है हमारे प्रैक्टिस के ऊपर। जितना हमारी प्रैक्टिस होगी उतना हम बेस्ट रहेंगे। अदरवाइज आप लोग जानते हैं कि जो प्रैक्टिस नहीं करते वो स्टूडेंट कैसे रहते हैं, ठीक ना। आइए, तो हम लोग यहाँ पर दूसरा पार्ट आप लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखिएगा, इसमें एक तथ्य आ जाएगा कंटिन्यूअस टेंस का। इसमें एक बातें समझ में हमें आ रही है, बातें समझ में यह आ रही है मेरे प्यारे, कि बातें हमें यह समझ में आ रही है कि जब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इसमें हम यूज कर दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब हम कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज कर दे रहे हैं, इसका भी तो रूल यही होता है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए मेरे प्यारे। क्या लगता है, इज, आर, एम लगता है, प्लस इसके बाद आपका क्या हो जाएगा कि इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है ना। ये होता है, क्या होता है मेरे प्यारे, यही होता है। और जब आपका यही होता है, तो जब हम हेल्पिंग वर्ब इसमें एक्टिव वॉइस में ही ऐड कर दिए हैं, तो क्या करेंगे, इसमें डर गए भैया, कोई बात नहीं भाई, आपको डरना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना। सीधे जो मैं रूल लिखने जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, आप सभी लोगों को, ठीक है ना। देखिएगा कैसे, तो हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट होगा भैया, उसे हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे ना, सीधी सी बात है, बनाएंगे। और इसके बाद इज, आर, आई एम को ही इसमें क्या करते हैं, लगाते हैं, इज, आर, आई एम को ही लगाते हैं, क्या करते हैं, इज, आर, आई एम को ही क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है ना। जब इज, आर, आई एम को हम यूज करेंगे मेरे प्यारे, तो अब इसके बाद इज, आर, आई एम के बाद सिर्फ केवल इसमें एक वर्ड जोड़ देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, बीइंग। और बीइंग के बाद आपको पता है मेरे प्यारे, क्या करेंगे कि जो ये वर्ब रहेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, और यह किससे जुड़ जाएगा, बाय से, प्लस आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्ट का रूप ले लेगा, और बाकी बचा अदर वर्ड्स, और ये क्या हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। देखो, कुछ भी नहीं करना, सेम करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को चेंज करना है, आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, चेंज करना। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप चेंज कर चुके हैं, तो इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज नहीं होगा, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद आप एक वर्ड को जोड़ देंगे, और जिस वर्ड्स का नाम है मेरे प्यारे, बीइंग। क्या है, बीइंग को ऐड करेंगे। हमेशा यह याद रखिएगा कि जितने भी कंटीन्यूअस टेंस आपको मिलेंगे, सारे कंटीन्यूअस टेंस को जब आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आप बीइंग का यूज करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। और उसके बाद हमेशा आपको पता है ना कि पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा होता है और सब्जेक्ट ना करे वह पैसिव वॉइस। बस सीधी सी बात है, आप अपने लैंग्वेज में आसानी से बता सकते हैं। जब कन्वर्ट करने के लिए आ जाए, रूल तो आप पढ़ ही रहे हैं, आप आसानी से थोड़ा सा एक दो सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, चौथा सेंटेंस आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। तो आइए इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे प्यारे, आई एम टीचिंग यू,
जैसे मैंने बोला आई एम टीचिंग यू, ये देखिएगा एक्टिव वॉइस है। अब आई एम टीचिंग यू की हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी कह सकते हैं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, यू तुम्हें, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें आइडेंटिफाई कीजिए, ये आपका सब्जेक्ट है ना भाई, ये आपका वर्ब है, ये आपका एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो क्या लगा देंगे यू आप बना, तो इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे आर, यू और के साथ क्या ऐड कर देंगे बिंग। देखो यही है ना सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनाते हो गया, आर हो गया और क्या हो गया बीइंग हो गया। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है टॉट होता है। क्या होता है भाई, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है, लगा दे यू आर बीइंग टॉट, और ये किससे जुड़ जाएगा भाई बाई से। देखिएगा यू आर बीइंग टॉट बाई, अब किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है टॉट बाई मी, क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ तक क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और यही देखो तो पैसिव वॉइस हो गया। ये कह रहा है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यह कह रहा है कि तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब देखोगा कि इसमें ये सब्जेक्ट आ गया, लेकिन ये सब्जेक्ट आपका क्या है नॉन डूअर है, कार्य कर रहा है भैया नहीं कर रहा। अगर ये कार्य कर रहा था सीधी सी बात है कि यह भी पैसिव वॉइस नहीं होता, यह क्या होता है एक्टिव वॉइस होता है। लेकिन इसमें हम देखेंगे तो यह सब्जेक्ट क्या कर रहा है वर्क कर रहा है, डूअर है, कार्य कर रहा, तभी तो इसको हमने एक्टिव वॉइस कहा। तो हम ऐसे भी डायरेक्टली बता सकते हैं कि वह सेंटेंस वह स्टेटमेंट हमारा जिसमें सब्जेक्ट कार्य कर रहा होगा एक्टिव वॉइस होगा। मैं शुरू से और लास्ट तक बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक ना। और वह सब्जेक्ट जिसमें यानी वह स्टेटमेंट या वह सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट कार्य नहीं कर रहा होगा वो पैसिव वॉइस होगा, ठीक है ना। इसमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए एक सेंटेंस को हम लोग और देख लेते हैं, एक सेंटेंस को हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे प्यारे और देख लेते हैं। हमने क्या किया मेरे प्यारे, जैसे मैंने बोल दिया कोई भी सेंटेंस उठा लो कि द टीचर is teaching a book, the teacher is teaching a book, यही देखो लिख दिया, ये भी टीच पर ही हुआ, ठीक है ना। हमने कहा द टीचर इज टीचिंग अ बुक, द टीचर जो अध्यापक है इज टीचिंग पढ़ा रहा है, अ बुक क्या पढ़ा रहा है मेरे प्यारे किताब पढ़ा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हमने आइडेंटिफाई किया तो हमें पता चला कि ये सब्जेक्ट है, ये आपका एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका एम बी यानी मेन वर्ब है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हम लिख देंगे अ बुक। एक किताब की बात की जा रही है तो इज लगाएंगे, इज के साथ क्या जुड़ जाएगा बीइंग, क्योंकि ये देखो रूल के अकॉर्डिंग चला। रूल आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया सर हम कैसे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, कभी भी आपको समस्याएं नहीं आएगी, आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हो जाएगा अ बुक इज बीइंग, और बीइंग के बाद क्या हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बीइंग टॉट बाई, और हिम नहीं टॉट बाई द टीचर, टॉट बाई द टीचर, ठीक है ना द टीचर। और ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया भाई पैसिव वॉइस होगा। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंस को क्या करना है फ्रेम करना है, बहुत सारे सेंटेंस को बनाना है, और बना करके खुद से उस पर प्रैक्टिस करना है। जैसे मैंने बोला मैं मोबाइल चला रहा हूँ, आप मोबाइल चला रहे हैं, वह मोबाइल चला रहा, वह मोबाइल चला रही है, राधा मोबाइल चला रही है, सीता मोबाइल चला रही, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, वो अंग्रेजी बोल रहा है, ठीक है ना। ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, दे आर स्पीकिंग इंग्लिश, राधा इज स्पीकिंग इंग्लिश, सीता इज स्पीकिंग, राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे, और जब सेंटेंस को फ्रेम करने के बाद नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इन पैसिव वॉइस। अब वह सेंटेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना पैसिव वॉइस में। जब आप कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा लगेगा कि सर अब हम नहीं बोल सकते कभी, तभी आप वहाँ पर क्या कर दीजिएगा छोड़ दीजिएगा, ठीक ना गाइस। तो आज के लिए इतना काफ़ी माय डियर्स, फिर मुझसे मिलूंगा मैं अगले पार्ट्स में अगले टेंस के पार्ट के साथ। तो शायद वो भी डाउट आपका क्लियर करने का प्रयास करूँगा, और आपका इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप सब क्या नाम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना एकदम नहीं भूलेंगे। फिर से आपको मिलेंगे अगले पार्ट में। आज के लिए धन्यवाद माय डियर्स।